अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं उस्मान खान और आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ एशिया। उम्मीद करता हूं कि आप सभी दोस्त खैर आफियत से होंगे। नाजरीन, आज की वीडियो इंतहाई अहम भी है और इंतहाई दिलचस्प भी है, इसलिए आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा फरमाइएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रूस ने इसराइल को कितना खौफनाक और भयानक इंतबा जारी किया है। आपको इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि इसराइल के सामने जब रूस जैसी हैवी वेट सुपर पावर होती है और वो कोई इंतबा जारी करती है तो इसराइल का रंग कैसे पीला पड़ता है, इसराइल की हालत क्या हो जाती है और इसराइल फिर कैसा दिखाई देता है। इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा फरमाइएगा, जो कि यकीनन आपकी दिलचस्पी का बायस बनेगी। नाजरीन, हुआ कुछ यूं कि जब से यूक्रेन और रूस की जंग शुरू हुई उस वक्त से लेकर अब तक इसराइल रूस के खौफ से गैर जानिबदार रहा और यूक्रेन के साथ सिर्फ जुबानी कलामी मदद या फिर सपोर्ट की बातें करता रहा, लेकिन कोई हथियार और किसी भी जंगी साजो सामान के साथ यूक्रेन की कोई मदद नहीं कर सका। अलबत्ता ये कि इसराइल पर पूरी दुनिया से शदीद तनकीद होती रही कि वो यूरोप और अमेरिका का कैसा इत्तेहादी है। लेकिन अब जब ईरान ने कुछ अर्सा पहले अपने सैकड़ों ड्रोन तैयारे रूस को दे दिए और रूस ने उनका इस्तेमाल करके पूरे यूक्रेन को दहला के रख दिया और मीडिया जो है वो यूरोपीय मीडिया बिलखुसूस इसराइल से पै दर पे सवालात पूछना शुरू हुआ कि जनाब ईरान तो ड्रोन सुपर पावर बन चुका है, वो तो किसी से नहीं डर रहा और खुल्लम खुल्ला तौर पर रूस के साथ खड़ा है, शमाली कोरिया भी उसके साथ खड़ा है और ईरानी ड्रोन तैयारे जो हैं वो यूक्रेन में आग उगल रहे हैं। तो क्या अभी भी वो वक्त नहीं आया कि इसराइल यूरोप के एहसानों को याद करे और यूक्रेन के साथ खड़ा हो जाए, यूरोप के हाथों में हाथ डालकर रूसी जारहियत और बर्बरियत के खिलाफ खड़ा हो जाए और खुल्लम खुल्ला तौर पर सामने आए। लिहाजा मीडिया पर इन पैदर पे सवालात और जवाबात और इस लान तान ने आखिरकार इसराइल को मजबूर कर दिया और इसराइल की उमूर खारजा की वजीर नाचमन शाही ने पिछले दिनों एक बयान दाग दिया और उस बयान में कहा कि अब चूंकि ईरान और रूस खतरनाक हद तक एक दूसरे के करीब आ चुके हैं और ये इत्तेहाद एक खतरे की घंटी है इसराइल के लिए भी और दीगर मुल्कों के लिए भी, लिहाजा अब वक्त आन पहुंचा है कि इसराइल भी हथियारों के साथ यूक्रेन की मदद करे और उसके साथ खड़ा हो जाए। लिहाजा नाजरीन, इसराइल की तरफ से इस बयान का आना ही था कि रूस ने एक भयानक और खौफनाक इंतबा इसराइल को जारी कर दिया। रूस ने दो टोक और वाशिगाफ अल्फाज में इसराइल को बताया कि अगर किसी किस्म का कोई भी हथियार इसराइल ने यूक्रेन को रूस के खिलाफ फराहम किया तो ये इसराइल की जानिब से की जाने वाली ऐसी भयानक और संगीन गलती होगी कि जैसी गलती शायद ही इसराइल ने कभी पहले की होगी और रूस इस गलती की इसराइल को सख्त से सख्त सजा देगा। इसराइल के ऐसे किसी भी इकदाम की सूरत में इसराइल को याद रखना होगा कि हर गलती का एक अंजाम होता है और उसके भयानक नतीजे होते हैं जो कि इसराइल को बिलाशुबा भुगतना होंगे और हर सूरत में उसके अंजाम से गुजरना होगा। लिहाजा नाजरीन, रूस की तरफ से इस भयानक और खौफनाक इंतबा के जारी होने के बाद इसराइली हुकूमत का रंग पीला पड़ गया और इसराइली फौज का भी खून खुश्क हो गया इस खौफ से, इस डर से कि रूस कहीं उनके दरपे न हो जाए। लिहाजा टाइम्स ऑफ इसराइल को हुकूमती ज़राए जो है इसराइल के, उन्होंने बयान देना शुरू कर दिया कि जनाब ये जो बयान नाचमन शाही ने दिया है, उमूर खारजा की वजीर ने दिया है, ये उनका ज़ाती ख्याल है, ये हमारा हुकूमती मौक़िफ़ नहीं है और हम यूक्रेन को हथियार बिल्कुल भी सप्लाई नहीं कर रहे, ना ही हमारा ऐसा कोई इरादा है। लेकिन यरूशलेम पोस्ट और दीगर मीडिया के लोगों ने जब इसराइली वज़ीर आज़म याइर लैपिड से मज़ीद सवालात की बौछार कर दी, उनसे पूछा कि आप अमेरिका के होते हुए आखिरकार रूस से इतना क्यों घबरा रहे हैं, तो इसराइली वज़ीर आज़म याइर लैपिड ने इस बात को गोल करने की कोशिश की और जवाब दिया कि जनाब ऐसी कोई बात नहीं है, हम तो यूक्रेन में जख्मियों के लिए एक फील्ड अस्पताल भी चला रहे हैं। लेकिन मीडिया के लोगों ने मजीद इसरार किया तो आखिरकार इसराइली वज़ीर आज़म को जुबान खोलना पड़ी। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा कि देखिए,
हमारे लिए सबसे अहम है इसराइल की सलामती, इसराइल की सिक्योरिटी। आपको पता होना चाहिए कि शाम की सरहद जो कि हमारा पड़ोसी मुल्क है, उसके अंदर रूसी फौजें मौजूद हैं और हम नहीं चाहते कि हम इस यूक्रेन जंग के फरीक बनकर रूस के साथ किसी किस्म की पंजा आजमाई का खतरा मोल लें। हम रूस और यूक्रेन के दरमियान अपने ताल्लुकात में एतदाल लाना चाहते हैं और ये कोई बुज़दिली नहीं है। लेकिन नाज़रीन मोहतरम, आखिर इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म ने ऐसा क्यों कहा, इसकी वजह क्या है, वो आपको इस वीडियो में बताएंगे, जो कि बड़ी बुनियादी और रोशन वजूहात हैं जो कि हर किसी की समझ में आ सकती है और दुनिया इसे एक अरसे से एनालाइज भी करती है और इस पर तबसरे भी करती है। अगरचे इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा में जो करारदाद रूस के खिलाफ पेश हुई, जिसमें यह कहा गया कि रूस ने जिन इलाकों पर कब्जा किया है उन्हें अपने मुल्क में शामिल कर लिया है और उनका इल्हाक रूस के साथ कर लिया है, लिहाजा उस करारदाद में हमने रूस की मुखालफत भी की है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम हथियार सप्लाई नहीं करेंगे यूक्रेन को। क्योंकि नाज़रीन, इसराइल जानता है, इसराइल बखूबी जानता है कि अगर ये गलती इसराइल ने की तो शाम के अंदर मौजूद रूसी फौजें उसे नहीं बख्शेंगी और किसी सूरत इसराइल की इस गलती को नजरअंदाज नहीं करेंगी। क्योंकि नाज़रीन, इसराइल के इर्द गिर्द तकरीबन तमाम मुमालिक, चाहे वो फ़लस्तीन है, गजा है, लबनान में मौजूद हिजबुल्लाह है, उर्दन है या फिर शाम है, इन सब के साथ इसराइल की नहीं बनती और कहीं ना कहीं दुश्मनी जो है वो जारी है। लिहाजा शायद ये भी हो सकता है कि रूस इसराइल को ऐसी सूरत में सज़ा देने के लिए अपने हाथ गंदे ही न करे और इन मुमालिक को ठीक वैसे ही हथियार सप्लाई करे और उन ख़तरनाक हथियारों से इन्हें लेस कर दे कि जिनका इसराइल ने कभी तसव्वुर भी न किया हो। क्योंकि अगर इसराइल यूक्रेन को हथियार सप्लाई करता है तो फिर एक जवाब बन जाता है रूस के पास कि वो भी इन मुमालिक को ख़तरनाक और तबाहकुन हथियारों के साथ लेस कर दे और इसराइल की बर्बादी और उसकी सलामती के लिए ऐसे ख़तरात खड़े कर दे कि जिससे निपटना मुमकिन ही न रहे। लिहाजा नाज़रीन, अब उस सवाल की जानिब आते हैं कि आखिर इसराइल रूस से इतना घबराता क्यों है, क्यों उसकी जान रूस से निकलती है जब रूस गज़बनाक होता है। क्योंकि इसकी कई एक वजूहात हैं। सबसे पहली वजह यह है कि यूक्रेन के इर्द गिर्द जो ममालिक हैं वो सब के सब यूक्रेन के दुश्मन नहीं है, सिर्फ रूस यूक्रेन का दुश्मन है और बाकी जो यूक्रेन की बॉर्डर मुख्तलिफ मुल्कों से लगती है उनमें से कई एक जो हैं वो यूक्रेन के दोस्त हैं, जहां से उन्हें जंगी मदद मिलती है, सप्लाई होती है हथियारों की और दीगर कुमक भी यूरोप और अमेरिका की तरफ से वहां से यूक्रेन जो है वो हासिल करता है। लेकिन अब इसराइल को अगर देखें तो उसके इर्द गिर्द तकरीबन तमाम मुमालिक या तो उसके दुश्मन हैं या फिर उससे शदीद नफरत करते हैं। लिहाजा अगर रूस इसराइल पर गज़बनाक हो जाता है तो ऐसी सूरत में सिर्फ एक रास्ता जो समंदर का, दरियाए नील का लगता है इसराइल को, अगर उस पे रूस कब्जा कर लेता है और बैठ जाता है तो इसराइल मुक़य्यद होकर रह जाएगा और फिर कोई भी मुल्क और कोई भी रास्ता नहीं बचता कि जहां से इसराइल को यूरोप और अमेरिका की सपोर्ट हासिल हो सके ज़माने जंग में। लिहाजा उसके बाद रूस इसराइल को अपने गैज़ व गज़ब का शिकार कैसे बनाएगा और इसराइल का क्या हाल होगा, ये समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। लिहाजा इसराइली फौज रूस के सामने 48 घंटे भी अपने कदमों पर खड़ी नहीं रह सकती। दूसरी बड़ी वजह यह है कि यूक्रेन अगर रूस से लड़ रहा है तो यूक्रेन 6.5 लाख मुरब्बा किलोमीटर का एक मुल्क है, जबकि दूसरी तरफ इसराइल रोटी के टुकड़े जितना एक 20,000 मुरब्बा किलोमीटर का छोटा सा मुल्क है। लिहाजा रूस के पास जिस किस्म के बैनुल बरआज़मी मिसाइल हैं या बड़े और हाई पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियार हैं, उनको बर्दाश्त करने की सकत या उन्हें बर्दाश्त करने की जगह इसराइल के पास है ही नहीं। यानी वो एक छोटा सा मुल्क है, जबकि रूसी हथियारों में से कुछ हथियार तो ऐसे हैं जो अकेला अकेला मिसाइल एक एक शहर को बर्बाद कर देता है। तीसरी वजह जो इंतहाई अहम है वो ये है कि अगर इसराइल के पास जो मौजूद एटमी हथियार हैं उन्हें भी इसराइल इस्तेमाल करने की गलती नहीं करेगा, क्योंकि इसराइल के पास 80 के करीब एटमी हथियार हैं, जबकि दूसरी तरफ रूस के पास 11,000 से भी ऊपर एटमी हथियार हैं और रूस के पास ये सलाहियत है कि वो दुनिया के किसी भी कोने को निशाना बना सकता है। उसकी मिसाइलों की रेंज 14,000 से 15,000 किलोमीटर तक भी है, लेकिन इसराइल रूस के अंदर उस तरीके से वार नहीं कर सकता। उसके ये एटमी हथियार और उसकी मिसाइलों की रेंज ज़्यादातर मुस्लिम दुनिया के
कई एक मुल्कों को कवर करती है, जिसमें ज़्यादातर अरब ममालिक आते हैं। और सबसे अहम तरीन और आखिरी वजह जो मैं आपको बताऊं वो ये है कि आबादी के लिहाज से यूक्रेन जो है वो 4.5 करोड़ की आबादी रखता है, जबकि दूसरी तरफ इसराइल की आबादी महज 90 लाख के करीब है। और इसराइल में अगर 10,000 लोग भी किसी जंग में मारे जाते हैं तो ऐसी सूरत में इसराइल इस नुकसान को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकता। और उसकी बुनियादी वजह क्या है? वजह यह है कि आप में से बहुत से दोस्त ये जानते भी होंगे कि यहूदी कौम या यहूदी मज़हब एक ऐसा मज़हब है कि जिसमें कोई भी उसे कबूल करके दाखिल नहीं हो सकता, बल्कि यहूदी बाई बर्थ यहूदी होता है, यानी जो पैदा यहूदी है वही यहूदी गिना जाता है जब तक कि वो जिंदा है। लिहाजा इसराइल ने अपनी आबादी को बढ़ाने के लिए, यहूदियों की तादाद को बढ़ाने के लिए दुनिया के कोने कोने से इक्का दुक्का यहूदियों को जमा करके इसराइल की आबादी को बनाया है। और इसराइल ये ख्वाहिश रखता है कि जिस तरह ईसाइयों की तादाद दुनिया में 200 करोड़ से ऊपर है, जिस तरह मुसलमानों की तादाद दुनिया में 200 करोड़ से ऊपर है, इसी तरह यहूदियों की भी एक बड़ी आबादी हो, 4-6 मुल्क उनके पास भी हो दुनिया में। लिहाजा इस मकसद के लिए एक यहूदी की जान इसराइल के लिए बेपनाह अहमियत रखती है। जबकि यहाँ पे ये बात भी काबिल गौर है कि इस वक्त तकरीबन 1.5 लाख के करीब यहूदी जो हैं वो रूस के अंदर मौजूद हैं, और इसके अलावा कुछ यहूदी जो कि तकरीबन 1 से 2 लाख के दरमियान हैं वो यूक्रेन में भी मौजूद हैं। लिहाजा इसराइल ने उन यहूदियों की जान बख्शी और उन्हें अमान देने के लिए रूस से कई बार मिन्नत समाजत की है। लेकिन अगर हालात इस तरफ जाते हैं कि आप यूक्रेन को असलहे की फराहमी करते हैं तो ऐसी सूरत में उनका क्या हाल होगा, ये भी किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये रिपोर्ट पसंद आई होगी। जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि वो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसके अलावा बेल आइकॉन को भी दबाना ना भूलिएगा। आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अपना और गिरदोनवा के लोगों का सबका ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ व नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद, उम्मत मुस्लिमा पाइंदाबाद।